जी, आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में ज़्यादातर देखने को मिलता है कि लोगों का दाम्पत्य जीवन उतना खुशहाल नहीं है, वे बहुत परेशान हैं। तो इन परेशानियों की वजह क्या है और ऐसी कोई परेशानी अगर किसी के जीवन में है तो उसे कैसे दूर करें? जी ज्ञानेश्वरी, देखिए आज के वक्त में इतनी दौड़ है, आपाधापी है। ज़िंदगी में अधिकांश लोग की शिकायत यही रहती है कि उनकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, जीवन असहज हो गया है, जिसकी वजह से उनके बीच चीज़ें बिगड़ती जाती हैं। पति पत्नी में तकरार हो रहा है, अविश्वास की स्थिति है। और सबसे बड़ा बात मैं ऐसा मानता हूं कि एक दूसरे पे जो अविश्वास है, विश्वास का महासंकट पैदा हो गया है। तो आजकल लगभग यह हर गृहस्थी में प्रवेश कर गया है यह चीज़, अविश्वास करना एक दूसरे का। और वास्तव में यही उनके दुख का कारण है, क्योंकि सुखी दाम्पत्य जीवन का मूल जो कारण है वह सिर्फ विश्वास है, आस्था है एक दूसरे का। और जो यह हमारे यहाँ तीन मुख्य सूत्र कहे जाते हैं दाम्पत्य के, आदर, विश्वास और प्रेम, जिस पे पूरा गृहस्थ जीवन टिका हुआ है किसी भी इंसान का, किसी भी जोड़े का। इसमें से तीन में से यदि एक भी दीवार खसकती है तो पूरा मकान गिर जाता है। जिनमें से खुशहाल ज़िंदगी तो छोड़िए, सामान्य ज़िंदगी भी नहीं रह जाती है। खुशहाल जीवन जीने वालों के लिए ज़िंदगी भर इन तीन चीज़ों को बना के अपने जीवन में अपने जीवन साथी के प्रति रखना चाहिए। लेकिन यदि पति पत्नी के बीच में तनाव हो गया है, प्रेम कम हो गया है, दोनों से दूरियां बढ़ने लगी हैं, तो इसमें बहुत बड़ा दोष वास्तु का भी हो सकता है। आप जिस मकान, जिस ग्रह में रह रहे हैं, उस गृह का हो सकता है कुछ रोल हो, कुछ योगदान हो। क्योंकि कहीं न कहीं वास्तु भी हमारे जीवन को, घर की चीज़ें हमारे जीवन को प्रभावित करती रही हैं शुरू से। कैसे करती हैं भाई? आप जहाँ रहते हैं उसका वातावरण कैसा है, वहाँ की आबो-हवा कैसी है, क्योंकि कहीं के लोग लंबे, कहीं के लोग गोरे, कहीं के लोग काले। ये स्थिति मौसम के अनुसार लोगों में देखने को मिलती है। इसी तरह से वास्तु भी प्रभावित करता है। प्रेम जीवन में बनाए रखने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, या क्या कुछ ऐसा आपके घर में खराब है जो आप नहीं जानते हैं, जाने अनजाने में आपको आप कर रहे हैं, उसे बंद कर दें? क्या उपाय करें वो मैं आपको बताता हूं। जैसे सबसे आसान तरीका है कि आप यदि आपके दाम्पत्य में कोई समस्या है तो आप अपने बेडरूम में दो सुंदर गमले रखें, और गमले में फूल जो है वह ताज़ा फूल हो, वह दिखावटी या प्लास्टिक का फूल ना हो, वह ताज़ा फूल हो, रियल फूल हो, और वह सुंदर फूल रखें अपने गमले में, अपने बेडरूम में। तो निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन सुखमय होगा। बेडरूम में सिर्फ लकड़ी का रेगुलर शेप ही बेड रखें, इससे दाम्पत्य में टेंशन कम होता है, विवाद कम होता है। और अपने बेडरूम को हमेशा सजाकर साफ सुथरा रखें, और इसमें आप सिरेमिक की बनी हुई विंड चाइम्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे भी जब उसकी आवाज़ आती है तो उस आवाज़ के पॉजिटिव एनर्जी होती है, सकारात्मक ऊर्जा है, उससे भी प्रेम बढ़ता है। अपने बेडरूम में प्रकाश की व्यवस्था अच्छी रखें। कभी भी हमेशा ये ध्यान रखें कि ज़्यादा समय तक अंधेरा बेडरूम में न रहे। हाँ, लेकिन प्रकाश ऐसा न हो कि बहुत ज़्यादा हो और सीधे बेड पर न आकर के थोड़ा सा बेड से आगे पीछे हो, तो यह अच्छा रहेगा। और एक बात और ध्यान रखें कि बेडरूम में कभी भी भूल करके ऐसी जगह शीशा न लगाएं कि बेड पर सोते हुए आपकी परछाई शीशे में सीधे दिखाई दे, अर्थात बेड से आगे पीछे रहे। बेड पे सोते हुए आपकी तस्वीर, आपकी प्रतिबिंब उस शीशे में न दिखाई दे। यदि ऐसे है तो उस शीशे को हमेशा ढक के रखें। यदि ऐसा आपके साथ हो रहा है तो निश्चित रूप से आपके झगड़े बढ़ जाएंगे, एक दूसरे के प्रति गलतफहमियां होंगी, और यह कभी कम नहीं होगा, यह बढ़ता ही जाएगा निरंतर। यदि ऐसा है तो इसको तत्काल रोकें और अपने शीशे को ढक के रखें, या वहाँ से हटा दें, वहाँ से विस्थापित कर दें। अगर रात में ये ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप इस बात को जान लीजिए कि यह जो विवाद की स्थिति है यह कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। तो आप इस बात को बिल्कुल हल्के में ना लें, यह उपाय करें, निश्चित रूप से आपके तत्कालिक झगड़े रुक जाएंगे। बेडरूम में इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो तकिए हैं, कुशन है, कलाकृतियों की हों तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे होते हैं। सुंदर पक्षियों के हों, फूलों के हों, हाँ, नेचुरल प्रकृति के हों, तो निश्चित रूप से आपको जीवन में प्रेम की बरसात होगी। देखिए, कभी कभी लोग खुशी में आकर के हिंसक जानवरों के चित्र अपने बेडरूम में लगा देते हैं, शेर के दहाड़ते हुए, और कुछ डरावनी अजीब सी एंटिक चीज़ ला के रख देते हैं। यह गलत है, यह भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में दूरियां बढ़ेगी, दाम्पत्य जीवन खराब होगा।
बच्चों का स्वास्थ्य खराब होगा, बच्चे मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसलिए ऐसे चित्र, ऐसे चीज़ें आप अपने घर में खास करके बेडरूम में कतई ना रखें। हो सके तो पूरे घर में ना रखें, लेकिन बेडरूम में तो बिल्कुल ना रखें, बिल्कुल हरगिज मना है। वास्तु में एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जब आप बेड पे सोएं तो आपका जो सर हो वह हमेशा ध्यान रखें दक्षिण की तरफ या पूरब की तरफ हो। पूरब की तरफ रहने से स्वास्थ्य ठीक रहता है, और दक्षिण की तरफ यदि आपका सर है तो आपकी आयु वृद्धि होती है। कभी भी दक्षिण की तरफ और पूरब की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से आयु और स्वास्थ्य की कमी होती है, क्षीण होती है आयु, और इससे आपके जीवन में नकारात्मकता आती है। यदि आप पूरब सर करके सोते हैं तो जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है, रिश्ते अच्छे बने रहते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि बेडरूम में किसी भी तरह की धूल, मिट्टी, ये चीज़ ना होने पाए। यदि आपके बेडरूम में शीशे पे धूल जमी हुई है, आप सफाई नहीं कर रहे हैं, या आपके बगल वाले टेबल पे धूल है, आप उस पर कुछ भी खा करके आपने ऐसे ही छोड़ दिया है, मिट्टी जम गई है, तो यह भी आपके रिलेशनशिप को मंद करेगा, थकावट भरा होगा, मतलब चार्म नहीं होगा, एक दूसरे के प्रति हैप्पीनेस नहीं होगी, फीलिंग्स अच्छी नहीं होगी। जिस तरह से बेडरूम गंदा, उस तरह से रिश्ते पे भी धूल जम जाती है। तो इस चीज़ ध्यान रखें, हमेशा चीज़ें चमकती हो, साफ़ हो, तरोताज़ा हो, तो रिश्ते में भी तरोताज़ापन बना रहेगा, एक दूसरे के प्रति कहीं ना कहीं लगाव बना रहेगा। बेड के अंदर आजकल जो बेड बनते हैं, दीवान कम बेड होते हैं, बेड में जगह होती है, उसके अंदर लोग अपनी सारा कूड़ा करकट ले जाके भर देते हैं। नहीं करना चाहिए। बेड के अंदर कभी भी टूटे बर्तन, बुक्स, टूटा हुआ सामान, खराब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, बच्चों के फटे पुराने कपड़े, गंदे कपड़े सब भर देते हैं। ना करें आप। ऐसा करने से आपका जीवन निश्चित रूप से खराब होगा। या आप तो सेट तो कर रहे हैं घर, लेकिन यह परिवार आप खराब कर रहे हैं। तो वहाँ पर हमेशा वह चीज़ें रखें जो आपके उपयोग की हैं, जो सही स्थिति में हैं। अपने अच्छे कपड़े, अपने बॉक्सेस, अपने ब्रीफ, वो चीज़ें रखें। टूटे फूटे कूड़ा करकट कबाड़ उसमें ना रखें। जो बुक्स आप कभी नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ इस लालच में रखे हैं कभी पढ़ेंगे, वो दिन कभी नहीं आएगा, आप उसे कभी नहीं पढ़ने वाले, इसलिए आप अच्छा है घर से निकाल दें, उसको वहाँ पर सजा के ना रखें। इससे भी आपको लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त जो इस संसार में दाम्पत्य के सबसे बड़े इष्ट कहे जाते हैं, भगवान भोलेनाथ शिव शंकर। शिव जी की पूजा करने से ही, माता पार्वती की पूजा करने से ही सीता माता को प्रभु श्री राम पति रूप में प्राप्त हुए थे, पूरा संसार जानता है। क्योंकि खसी माल मूरत मुस्कानी, जब माता सीता ने गौरा माता की अर्थात माता पार्वती की पूजा की, तो उन्हीं के आशीर्वाद से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उन्हें पति रूप में प्राप्त हुए। और संसार में यदि सबसे उत्कृष्ट पति का कोई उदाहरण है, आदर्श आइडियल मर्यादा पति कोई है, तो प्रभु श्री राम है। तो ऐसे में दाम्पत्य को हमेशा ठीक रखने के लिए हमारे ज्योतिष शास्त्र और धर्मशास्त्र कहते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है दाम्पत्य में जो पलटी नहीं जा सकती, जो बदली नहीं जा सकती, यदि वह चाह जाए डेली नियमित रूप से भगवान शिव माता पार्वती की आराधना शुरू कर दे। शिवलिंग के ऊपर आप जल चढ़ाइए, थोड़ा सा सिंदूर, शिवलिंग के पास जो अर्घा बना हुआ जहाँ से जल नीचे आता है उस पर सिंदूर लगाइए, और वही सिंदूर पुनः अपने माथे पे लगाइए। तो निश्चित रूप से आपका दाम्पत्य कभी खराब हो ही नहीं सकता, किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता। ज्योतिष के कितने भी बड़े कुयोग आपकी कुंडली में हो, वो सब कट जाते हैं, क्योंकि भावी ही मेटि सकहि त्रिपुरारी, भगवान भोलेनाथ होने वाली असंभव घटना को भी बदल सकते हैं, महादेव की शक्ति है। आप निश्चित रूप से यह उपाय करें, आपको लाभ मिलेगा। और माता पार्वती का भी पूजन कर सकते हैं, उन्हें सिंदूर, कुमकुम और श्रृंगार की सामग्री चढ़ा सकते हैं, और उसी सामग्री को उसी में सिंदूर निकाल के अपने मांग में भी आप लगा सकते हैं। ये उपाय करें, निश्चित रूप से आपका दाम्पत्य यदि खराब है तो अच्छा हो जाएगा, यदि किसी भी तरह की दिक्कत अड़चन आ रही है तो वह भी ठीक हो जाएगी।